अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सी खवातीन का ये सवाल था कि ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, तो क्या अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसे खवातीन के बास दफा होता है अपर लिप पे ज्यादा बाल आ जाते हैं या चिन पे ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं? तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं, इसका कोई कफारा होगा या फिर क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब है और अगर आप नहीं करते तो गुनाह नहीं है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये अमल जो है, ये जो हज करने गए हैं उनके साथ मुशाबहत करता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में बाल नहीं काटें और नाखून भी ना काटें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जो हैं वो 4-5 दिन के अंदर इतने विजिबल हो जाते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते और आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको गुनाह नहीं है और इसका कोई कफारा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से सभी आजकल ज़िलहज के पहले 10 दिन में से गुजर रहे हैं, जिसकी फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। हम में से अक्सर लोगों ने ये फैसला किया होगा, सोचा होगा, प्लान किया होगा कि इस साल हम हज पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि करंट सिचुएशन की वजह से हम लोग हज पे नहीं जा सके, तो हमें उदास नहीं होना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं, जो हज पे नहीं जा सके, वो यौम अरफा का जो रोजा रखेंगे, वैसे तो पूरे 10 दिन का रोजा रखें तो बहुत अजर है, लेकिन यौम अरफा का रोजा जो रखता है, 1 साल आने वाला और 1 साल गुजरे हुए गुनाहों का कफारा है। एक एक लम्हा उसका ऐसा है कि इसमें इबादत करके, तस्बीहात करके, नेकी के काम करके हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका अजर ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम एटलीस्ट यौम अरफा का रोजा रख सके। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िलहज के रोजे के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपने रखने हैं तो देखिए, आप पूरे रोजे रखें, बहुत सवाब है। पूरे 9 रोजे रख लें, नहीं रख सकते जितने रोजे भी रख सकते हैं आप रख लें, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश करें कि 9 ज़िलहज का रोजा, जो अरफा का दिन का रोजा है, वो जरूर रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मुस्लिम की हदीस है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अरफा के दिन का रोजा रखता है ना, एक पिछले साल मतलब गुज़श्ता साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप जरूर कोशिश करें, एक रोजा तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन इतनी डर वाली बात यह है कि जो अल्लाह की तरफ हकूक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाजों में कमी हो गई थी, रोजों में हो गई, या जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहीम है, करीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर देंगे इंशाल्लाह, जब हम माफी मांगेंगे, जब हम तौबा करेंगे, राइट। लेकिन जो हमने इंसानों के साथ ज्यादती की होती है ना, इंसानों के हक मारे हैं, जुल्म किया है, सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली मुझे ये लगती है चुगली वाली बात, कि अनकॉन्शियसली हमने तो इतनी चुगलियां लगाई हुई है, अल्लाह माफ करे कहते हुए भी शर्म आती है, कि वो पता ही नहीं था कि वो चुगली है। बैठे बैठे फैमिली में भी बैठे बात कर रहे होते हैं, बहनों के साथ भी, और साथ हम तौबा भी कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी, फिर सुन भी रहे होते हैं। तो ये अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ हम कैसे किस से माफी मांगे जाके? तो वो तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट कर दें कि प्लीज हमको माफ कर दें, जो भी मुझे जहाँ से जानता है मुझे माफ कर दो। तो इट्स नॉट दैट इजी ऑनेस्टली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने कॉन्शियसली उन लोगों को कॉल करके माफी मांगी जिनके साथ भी मैंने जो भी बात हुई थी। तो अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो माफ नहीं करेंगे, तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तो शी सेड कि मैं तो माफी मांग रही हूँ, तो मैं क्या करूं? तो मैं उनको यही कह रही थी कि देखिए, आपने अपना काम पूरा कर लिया, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है ना, आपने सिद्के दिल से माफी मांग ली और उसके बाद आपने तौबा भी कर ली, राइट। तो अब आपका काम हो गया।
इंशाल्लाह आप जिसके बारे में आपने बुरी बात कही है ना, जिस तरह की महफिल में की थी या जैसे भी, आप बस उनकी तारीफ कर दें, आप उनके लिए अच्छी कलमात कहें, आप जब दुआ करें तो अपनी दुआ में उनको शामिल रखें, उनके लिए अच्छे कलमात अदा करें, उनके लिए दुआ करें। जब क़यामत के दिन वो देखेंगे ना आपकी दुआओं की वजह से जो ढेर उनको नेकियों का मिलेगा, तो वो पूछेंगे कि ये कहाँ से हमें नेकियां मिली है, हमने तो ये नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उनको फरिश्ते बताएंगे कि ये बंदा है जिसने तुम्हारे लिए दुआए खैर की थी, तो वो उससे खुश होके तो वहां पे भी माफ कर देंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बता दिया ना। तो इसलिए कॉन्शियसली सोचें और माफी मांग लें, ठीक है। और कई दफा तो हमें शर्म भी आती है कि हाय उसको तो पता ही नहीं कि मैंने ये क्या था, मैं उससे माफी मांगू। तो बस गोल 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 माफी मांग ले ताकि उनके सामने शर्मिंदा भी ना हो और माफी भी मिल जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों के हाल जानते हैं ना, क्योंकि बातें तो हमने गोल गोल नहीं की होती, बातें तो हमने ठा ठा करके की होती हैं। तो इंशाल्लाह जी बात सिर्फ यही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हमारी नियतें जानते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं ना सारा कुछ करने की। अब हज में से जो पूरे हाजी जब वापस आते हैं तो क्या चीज लेके आते हैं और किस चीज की वहां पे प्रैक्टिस होती है और किस चीज की वापस जिंदगी में आके प्रैक्टिस होती है। आपने देखा होगा कि जब नए नए हाजी वापस आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की जिंदगियां वाकई बदल जाती हैं। जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी भी हो जाते हैं। औरतों में से भी आप देखो कि बहुत सी औरतें हिजाब लेना शुरू कर देती हैं, लेकिन मैं वो ताने के लिए नहीं ऑनेस्टली कह रही, मैं जस्ट ऐसे कि ये होता है कि कुछ देर के बाद जब वो रंग उतरता है तो फिर वो उतार भी देती हैं उसी जोरों शोर से। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम जम जाएं, जो हम करके आए वहां पे जो वादे किए होते हैं उस पर हम जम जाए। तो जैसे मैं ये लेक्चर तैयार कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि जैसे आदमी जब वापस आते हैं, बहुत से लोग हैं तो हम कहते हैं ना हाजी साहब, कि उनको तो हम हाजी साहब कहते हैं, तो औरतों को हम क्या कहते हैं, वो भी तो हज करके आती हैं। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आई थी, मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा हाजन साहब तो कोई भी नहीं, हाजिन तो नहीं कहते, वो तो मैंने नहीं आज तक किसी को सुना, लेकिन हाजी साहब तो पक्के हो जाते हैं ना, उनको तो नाम टैग लग जाता है कि ये हज कर रहे हैं। तो अब ये मतलब बेसिकली उसका मकसद क्या होता है, मैसेज क्या होता है कि नौ ये शरीफ हो गए ये अब ठीक हो गए। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब देखिए कि इंसान के नेक अमाल अल्लाह के यहाँ उस वक़्त काबिल कबूल होंगे जब वो सुन्नत के तरीके पर, रसूल अल्लाह की सुन्नत के तरीके पे होंगे। जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो कबूल नहीं है। अब देखिए नेक अमल तो मुसलमान भी करता है, काफिर भी करता है, यहूदी भी करते हैं, मुशरिकीन, मतलब सारे ही, क्रिश्चियंस है, हर कोई नेक अमल करता है। लेकिन कबूलियत किसकी है? जो सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करेगा। कैसे? अब देखें जैसे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकीमुस्सलाह की बात कही है। 5 नमाजों का एक्चुअली अगर हम कहें ना, हम एक तफसीर में निकालते हैं, लेकिन अगर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से 5 नमाजों का कहा है या वक्त का बताया, तो वो तो नहीं है प्रॉपर तरह से ना। हमें किसने बताया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। और अगर हम ये सोचे कि नहीं जी ये नमाज कोई बात नहीं, अभी तो मैं नहीं है, तो मैं ये असर के टाइम पे पढ़ लूंगी, असर की मैं मगरिब के टाइम पे पढ़ लूंगी, तो वो कबूल होगी? नहीं होगी ना। इसी तरह से वुजू का तरीका, हम कहे जी नहीं क्या है, साफ सुथरी तो हूं मैं, तो मैंने क्या करना है, मैं इस तरह का वुजू नहीं है तो मैं बस हाथ धो के मैं वुजू कर लेती हूँ, तो वुजू होगा? नहीं होगा। हर वो तरीका, हमें तो हर तरीका जो रसूल अल्लाह ने बताया है ना, अगर हम सुन्नत पे अमल नहीं करते तो फिर वो हमारी मर्जी की जो नेकियां होंगी वो उस तरह से कबूलियत उनकी नहीं है। और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट अगर आप उसको देखें। अब क्योंकि मैंने आना टॉपिक पे, हज के टॉपिक पे, इसलिए मैं उसको ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह जहां पे आएगा तो मैं आपको डिटेल से भी बता दूंगी, क्योंकि जब हम वर्ड्स में सुनते हैं ना तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ वाकई ये तो मैं ऐसे सोच रही थी, या ऐसे वाकई ऐसी बात है। तो अब देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं 8 जिलहज को, आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का है, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं।
اب دیکھیں मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अराफात में जाते हैं। अराफात में क्यों जाते हैं? देखिए आप मिना और अराफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत कर दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अराफात के लिए निकले थे। अब देखिए वहां पे हम जाते हैं, यहाँ से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे। अच्छा वहां पे जाके अब अराफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब अरफा में आप सोचिए, हम दुआएं करने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद हम वहां से निकलते हैं तो हम मुज़दलिफा चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब सूरज गुरूब होने के बाद अब देखिए मगरिब का टाइम तो अरफा में आ गया, लेकिन हम मगरिब नहीं पढ़ते। इवन दो हम वहां पे उधर ही होते हैं, हम अभी निकल रहे होते हैं, लाइनें बना रहे हैं, रश इतना होता है, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ते। मगरिब हम जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था। अब हम कह सकते हैं कि जी टाइम पे नमाज का हो गया तो वहां पे भी खड़े हुए हैं तो वहां पे नमाज पढ़ लें, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया था, उन्होंने ऐसे किया था, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। अब देखिए मुज़दलिफा में खुला आसमान, कोई छत नहीं होती है। वहां पे जाके जब हाजी वहां पे पहुंचते हैं, मुश्किल से जगह मिलती है। अब देखिए हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वहां पे क्योंकि थकावट भी इतनी होती है, अब हस्बैंड आपके या तो राइट पे होगा या पे लेफ्ट पे होगा। अब कई दफा ऐसा होता है कि आपकी एक साइड पे गैर महरम जो बैठा मतलब आदमी है वो लेटा होता है, लेकिन ऐसी वहां पे कोई हालत होती है और सारी जगह पे आप देखिए ऐसा लगता है क्यामत का नक्शा याद आ जाता है कि जिसको जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको प्रॉपर जगह भी नहीं मिलती, पत्थर होते हैं नीचे, वो अपनी पतली सी जाए नमाज बिछाते हैं कि यहाँ पे हमने इसी तरह से लेटना है और यहाँ पे आंख लगानी है, मतलब सोना है। और उसके बाद आप देखिए कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं, जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती हैं वो मारते हैं। तो दूसरे दो जो है ना उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे कहते हैं ना वो कराते हैं। तो ये 10 का हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहाँ से वहां हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए, तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं जिसको। वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। और फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को, वहां पे वो फिर जाके जो भी उन्होंने करना होता है, वैसे कंकरियां मारते हैं। वो ऊला को भी मारते हैं, वस्ता को भी मारते हैं, दरमियाने वाले को, ठीक है। तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्ना है, और हमने बहुत दफा इसका पता है, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्ना पूरे का पूरा हज है। अब जैसे सफा मरवा में तवाफ वो करते हैं, सही करते हैं, तो वो किसकी सुन्ना है? बीबी हाजरा की है।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहती दुनिया तक और एक औरत के कदमों के ऊपर सारे आदमियों को भी चला दिया, सारी औरतों को चलो इसके कदमों पे चलो, ऐसी सुन्नत उनकी सारी दुनिया तक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है, आप ये देखें कि हाजी जो है वो जब ये सारा कुछ करता है और उसको ये पता होता है कि मेरी मर्जी के बगैर तो मैं इधर से उधर नहीं हिल सकता, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो जब वो वापस आएगा अपने घर में तो फिर अपने हर अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत और उनकी फेली सुन्नत, वो हर सुन्नत रसूलुल्लाह की पूरी करेगा। अपनी जिंदगी के फैसले करने से लेके, कारोबार से लेके, अब ईच एंड एवरीथिंग उसकी सुबह से रात तक रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, क्योंकि वो इतना महंगा अपना हज जो करके आया है और उसकी कबूलियत की दुआएं मांग के आया है, तो कैसे हो सकता है कि वापस आके वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दे, किसी भी सुन्नत को छोड़ दे। तो ये बहुत प्यारी एक बात थी, मैंने कहा कि हम इस एंगल से हज को देखें, क्योंकि यूजुअली हम इबादत की बात करते हैं, हम अरफात की बात करते हैं, हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो हम ये देखें कि जो हम हज कर रहे होते हैं तो उसमें एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग की बात भी होती है कि जब हम वापस मुड़े अपने घरों में आए तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी के हर पहलू पे अप्लाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए जनाब हम आते हैं वापस अपने सबक की तरफ। क्या टाइम है अभी? 19 मिनट मैंने ले लिया। अल्लाह अकबर जी। हम कर रहे हैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 23। और सूरह यूसुफ आप देखें कि इतनी प्यारी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एक एक आया जो है ना वो ऐसे है जैसे उससे आगे गुजरने को इतने सबक मिलते हैं कि हमारी रेगुलर जिंदगी में हमने कैसे उसको अप्लाई करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने ख्वाब देखा था। उनके फादर ने कहा था कि देखो तुम अपने भाइयों को ये ना बताना, शैतान जो है वो बड़ा दुश्मन है इंसान का। उसके भाइयों ने क्योंकि जेलसी की वजह से हसद करते थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। वहां से काफिला गुजरा था जिसने मिस्र में जाना था। वो काफिले ने उनको माल समझ के, क्योंकि उस जमाने में इंसान बिकते थे, तो माल समझ के उसको उठा लिया और जाके मिस्र में उनको बेच दिया। वहां पे उनको जो अजीजे मिस्र है उसने उसको खरीदा। अब खरीदने के बाद देखिए उसके लफ्ज सब गौर करें यहाँ पे। अपनी बीवी के पास जब वो घर में लेके गया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मैं जो लाया हूं बच्चा, ये इसको अच्छी तरह से रखना, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए और फीलिंग्स भी साथ देखिए। आप पढ़ते हैं ना तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि द मोमेंट कोई ऐसी वाली बात करते हो तो वो बच्चे से एक फर्क तरह मोहब्बत होती है कि मैं बेटा, मतलब वर्ड आ गया ना साथ। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस घर में बड़े हो रहे हैं। वो पहले मैंने आपको बताया था 10 से 12 साल का बच्चा। अब वो बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है और वो बच्चा जो है अब हो गया कितना, 18-20 साल के दरमियान में। वो प्यारे भी थे लेकिन अभी प्यारे को आप साइड पे करें। अभी ये देखिए कि अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो जवान हो गया। अब ये जो अजीज मिस्र की बीवी थी, इनका नाम जो जुलेखा स्टोरीज में आता है, और मैंने आपको बताया कि कुरान में और तौरा में ये नाम नहीं है, ये तलमूद में इनका नाम जुलेखा आया है। इसलिए कहीं कहीं मैं अगर यूज करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि अजीज मिस्र की बीवी के बारे में बात कर रही हूँ। अब उनकी बीवी जो थी ना, आप ये सोचिए कोई बूढ़ी औरत नहीं है, ये यंग लड़की है जो शादीशुदा, लेकिन अब इसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, और घर में रह रही है। और ये आम औरत नहीं है, ये वहां की एलीट क्लास जो होती है ना वहां की औरत है, क्योंकि उसका खामन जो है वो बहुत, उसका जो पोस्ट है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। जैसे आप सोचिए कि कोई बहुत बड़ा सियासतदान हमारे मुल्क का, उनकी फैमिली और उसके फिर दोस्तियां सारी, वो पूरे ऐसे एक ग्रुप होता है ना सारे का सारा, उस तरह का ये खानदान है। अब ये औरत जो है, इसकी स्टोरी और फिर उस बच्चे की स्टोरी जो कि हज़रत यूसुफ के नाम से है, ये हम देखेंगे कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या सबक देते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदत, अच्छा ये आयत नंबर है 23, ठीक है। वरावदतहु, हाँ, वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, कि वो फिसलाना चाहा किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वरावदतहु, उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को,
التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، النفس ہی، اپنی نفس سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا۔ لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحصنات کا لفظ استعمال کیا نا، یہ سین سے نہیں، یا سواد سے ہے۔ سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اس سے زیادہ نیکی کرنے والا، لیکن محصنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی۔ تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے۔ تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں، اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کر رہی تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کے طرح سے۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے۔ تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا، یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا، یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی۔ وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے، لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے۔ اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو، ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال۔ تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے، اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی، مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے۔